हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आज हम लोग जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम लोग क्या करेंगे ना कि अभी हम प्रॉब्लम बना रहे हैं। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉब्लम बना रहे हैं। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि ए शॉपकीपर बाई ए पेन फॉर 40 रुपया। ठीक है, ए 40 रुपये में पेन खरीदता है। बाई कितना में करता है? 40 रुपये में। ठीक है, 40 रुपये में पेन खरीदता है एंड सेल इट 55 रुपये। और सेल कितना में करता है? 55 रुपये में। 55 रुपये में सेल करता है। ठीक है, बाई 40 रुपये में करता है और 55 रुपये में सेल करता है। तो प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पढ़े थे। ठीक है, हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रॉफिट बराबर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया माइनस क्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट बराबर, ठीक है, प्रॉफिट बराबर हमारा जो पढ़ाया गया था। ठीक है, प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है, हम प्रॉब्लम करने के लिए ये सॉल्यूशन बता रहे हैं। कैसे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू कितना है हमारे पास जो था हमारे पास जो था 55 रुपया। हम लोग कितना करेंगे? खरीदे कितना में और बेचे कितना में? 55 रुपया में बेचे हैं माइनस खरीदे हैं कितना? 40 रुपया में। तो 55 में से 40 घटाया, कितना बचेगा? 15। तो यही हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। 15 रुपये है, वो प्रॉफिट है हमारे पास। प्रॉफिट हुआ 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया हमारे पास प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ना कि सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट कितना होगा? 15 रुपया। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। कहता है कि जो क्वेश्चन है कह रहा है ए बुक इज बॉक्ड फॉर 200 रुपया में। मतलब कि बॉक्ड मतलब ये खरीदा है 200 रुपये में, मतलब क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, प्राइस कितना है 200 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपया, ठीक है। एंड सोल्ड 260 रुपया। क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 260 रुपया। सेलिंग प्राइस 260 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 200 रुपया, सेलिंग प्राइस 260 रुपया है, ठीक है। 260 रुपया है, ठीक। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। इसमें प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हमें पहले क्या करना होगा ना, प्रॉफिट निकालने से पहले प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हम क्या सिखाए थे, क्या लिखाए थे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लिखाए थे कि प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 लिखाए थे या नहीं लिखाए थे, ये लिखाए थे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ये जो है प्रॉफिट परसेंटेज है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए लिखे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस करते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है, हमें लिखा हुआ है कि हमने 200 रुपये, सेलिंग प्राइस 260 रुपया है, तो लिखेंगे 260 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस 260 रुपया और कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपया, ये 200 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना बचा 60 रुपया, तो हमारा प्रॉफिट कितना रहा 60 रुपया, तो इसमें प्रॉफिट 60 रुपया रहा, ठीक है। प्रॉफिट कितना रहा 60 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट लिखेंगे बाई कॉस्ट प्राइस लिखेंगे इंटू 100 था। तो हम लोग क्या निकाले, अभी इसको निकाले हैं, अभी तो निकाले प्रॉफिट कितना 60 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना था 200 रुपया, ठीक है, इंटू 100। तो ये 100 से ये 200, 1 दूनी 2, 200 और ये 200 कितना 2 तिया 60, तो टोटल कितना बचा 30। तो मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना बचा 30%, ठीक है 30%। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे कि एक्चुअल में क्या बोल रहा है, हमको देखना, हमें सॉल्व करने का मेथड यूज़ करना है कि किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है, ठीक है। हमें वो देखना है, हमें वो फाइंड करना है कि प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें और कैसे बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन जा रहे हैं अभी, ठीक है।
अभी हाई लेवल थोड़ा क्वेश्चन जा रहा है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आए, कह रहा है कि हाई लेवल क्वेश्चन एक हम बात कर रहे हैं, थोड़ा हल्का वाला करा देते हैं। एक और कहता है कि पहले लिखते हैं ए चेयर कॉस्ट कितना है 800 रुपया एंड इट सोल्ड 700 रुपया। शॉर्ट एंड इज सोल्ड कितना में बेच दिया इसको? सोल्ड 720 रुपया, 800 रुपये में ख़रीदा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है इसका? सेलिंग जो प्राइस है वो 720 रुपया है, ठीक है। 700 रुपये कॉस्ट पहले मैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए चेयर कॉस्ट 800 रुपया एंड इज सोल्ड फॉर 720। फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकाले बोल रहा है। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है? क्रय मूल्य करेंगे पहले, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? वो 800 रुपया है। कॉस्ट प्राइस माइनस 720 रुपये क्या है? 720 रुपया इसका प्राइस है। ₹720 प्राइस है, ठीक है। ₹720 इसका प्राइस है। तो क्या हुआ? घट के कितना बचा यहाँ पे? कितना? 80 रुपया बचा। 80 रुपया बचा या नहीं बचा? तो अब लॉस परसेंटेज बराबर क्या था? लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो था या नहीं था? तो हम यहाँ पे रख रहे लॉस कितना हुआ? 80 हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है? क्रय मूल्य कितना? 800 इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 8 10 है 80, मतलब 10। तो लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। तो हमें क्या करना है ना कि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन किस तरह से बनता है। इसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। एक निकाल के हम दिखाए हैं, ठीक है। एक निकाल के हम दिखाए हैं, ठीक है। अब हम ए बुक बॉक्ड 200 रुपये एंड सोल्ड 170, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अभी हम निकाल के दिखाएं कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसको हम दिखाएं, ठीक है। ए शॉपकीपर बाय ए पेन 40 रुपये एंड सेल 55, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा कर देते हैं, ये हम कर देते क्वेश्चन, चलो करते हैं।